हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पेट में मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसमें हम इसकी स्थापना पढ़ेंगे, कौन पहले अध्यक्ष थे, मतलब सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम भी अपनी पढ़ाई करेंगे, आप लोग भी हमसे सीखने की कोशिश करना। कुछ आप सीखिए, आप बताइएगा, हमें सजेशन दीजिएगा, कुछ हम आपको देंगे। ओके, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पहले कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में आयोजित किया गया था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि किसने स्थापना की थी और कौन प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और इसका समयकाल क्या था? 1886। ओके, इसको हम कल पढ़ेंगे, किस किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसके छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। क्या चीज़? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो बोलेंगे लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, और कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ही था। कांग्रेस को क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? डफरिन ने उड़ाया था। ठीक है, कांग्रेस के बारे में इसने ये बोला था। उसके बाद प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। फिर क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस चीज़ को याद करिएगा। हाँ, उस समय वायसराय कौन था भारत का? तो डफरिन था। और इसका नाम किसके सुझाव पे परिवर्तित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? इन तीनों में से लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था?